हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और हम रोज़ देखते हैं कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता है। अब ये डिस्प्यूट बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इसके लिए ऑलरेडी मॉडल किराएदारी अधिनियम, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 आ चुका है, जिसमें बहुत दोनों पक्षों को बहुत सारे रिलीफ दिए गए हैं और दोनों पक्षों को बहुत सारी चीज़ें नई बताई गई हैं, ताकि किसी भी तरीके का किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई भी विवाद न होने पाए। तो चलिए मॉडल किराएदारी अधिनियम को समझें कि क्या नई चीज़ आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दी हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको इंग्लिश की तरफ ले चलती हूँ कि देखिए, टीनेंट राइट। अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, द सिक्योरिटी मनी टू द टीनेंट कैन नॉट एक्सीड 2 months रेंट। द लैंडलॉर्ड विल गिव नोटिस टू द टीनेंट एट लीस्ट 3 months इन एडवांस टू इंक्रीज द रेंट। If both the party agree on the basis of mutual relation, then the rent may not increase. Apart from this, the landlord will have to give 24-hour notice before coming to inspect the house. किराएदारों के क्या नए अधिकार हैं कि नए कानून के मुताबिक किराएदारों की सिक्योरिटी जो मनी है 2 महीने के किराए से ज़्यादा नहीं हो सकती। किराया बढ़ाने के लिए कम से कम 3 महीने पहले मकान मालिक को किराएदार को नोटिस देना होगा। दोनों पक्षों में अगर आपसी संबंधों के आधार पर सहमति हो जाती है तो हो सकता है कि किराया ना भी बढ़े। कोई ज़रूरी नहीं कि किराया बढ़े। इसके अलावा मकान मालिक को मकान का मुआयना करने आने से पहले 24 घंटे का नोटिस देना होगा। तो अब नए कानून के तहत क्या क्या चीज़ें हुई कि किराया 2 महीने के किराए से ज़्यादा नहीं होगा, सिक्योरिटी मनी 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। अगर दोनों पार्टी एग्री है तो हो सकता है किराया ना बढ़े, और मकान मालिक को मकान का मुआयना करने आने से पहले 24 घंटे का नोटिस देना होगा। तो बहुत अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं कि किराए का जो 3 गुना सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना तब तक गैर कानूनी होगा जब तक उसका एग्रीमेंट ना बनवाया गया हो। किराएदार के मकान छोड़ने के 1 महीने के अंदर मकान मालिक को सिक्योरिटी मनी वापस देनी होगी। अगर कोई विवाद होता है तो मकान मालिक किराएदार की बिजली पानी जैसी सुविधाएं नहीं काट सकेगा। तो देखिए, अब कोई डिस्प्यूट भी अगर हो जाता है दोनों में, तो भी मकान मालिक जो है, लैंडलॉर्ड जो है, वो टीनेंट की बेसिक चीज़ों को मना नहीं कर सकता है देने से। बिजली पानी जैसी सुविधाओं को नहीं काट पाएगा, और जब वो मकान छोड़ेगा तो उसके 1 महीने के अंदर उसको सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी। जब अगर वो नहीं करेगा तब फिर आगे कुछ और कार्रवाई होगी। तो ये आपको समझना है। रेनोवेशन के बाद किराया बढ़ाना, अगर मकान में रेनोवेशन हो रहा है, कुछ बनवाया जा रहा है, तो कानून में कहा गया है कि बिल्डिंग के ढांचे की देखभाल के लिए किराएदार और मकान मालिक दोनों ही जिम्मेदार होंगे। अगर मकान मालिक ढांचे में कुछ सुधार कराता है तो उसे रेनोवेशन का काम खत्म होने के 1 महीने बाद किराया बढ़ाने की इजाज़त होगी। हालांकि इसके लिए किराएदार की सलाह भी ली जाएगी। तो अगर किराया बढ़ना है तो उसके लिए किराएदार की सलाह लेनी होगी, और 1 महीने बाद ही हम किराया बढ़ाने की इजाज़त होगी। तो रेंट एग्रीमेंट लागू होने के बाद अगर बिल्डिंग का ढांचा ख़राब हो रहा है और मकान मालिक रेनोवेट कराने की स्थिति में नहीं है, तो किराएदार जो है वो किराया कम करने के लिए कह सकता है। भाई, टीनेंट कह सकता है कि अगर आप मकान रेनोवेट नहीं करा रहे हैं तो मेरा किराया कम करें। तो किराएदार की अगर मौत हो जाती है, तो देखिए, रेंट एग्रीमेंट के दौरान अगर किराएदार की मौत हो जाती है तो रेंट एग्रीमेंट उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मृतक का परिवार भी है तो किराएदार के अधिकार उसके परिवार के पास चले जाएंगे। तो आइए अब देखें कि मकान मालिक के लिए प्रावधान क्या है, हाउस ओनर के लिए क्या राइट दिए गए हैं। तो देखिए, नए कानून के मुताबिक अगर समय पर किराएदार ने मकान खाली नहीं किया तो किराया पहले 2 गुना होगा, फिर 4 गुना हो जाएगा। किराए के मकान का जो रखरखाव होगा किराएदार को ही करना होगा। रखरखाव नहीं करने पर मालिक जो होगा, मकान मालिक, वो क्या करेगा, रखरखाव का काम करेगा, और किराएदार का जो भी पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा है उसमें से वो पैसे काट सकता है। तो देखिए कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि आप रखरखाव नहीं कर रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है उसमें से मकान मालिक के पास राइट मिल जाएगा कि वो पैसा डिडक्ट कर सकता है। अब किराएदार क्या करेगा, प्रॉपर्टी के रखरखाव पर अगर खर्चा दे रहा है तो पैसा वो किराए के तौर पर दे रहा है तो उससे भी काट सकता है। साथ में अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो मकान मालिक को बताना होगा। ऐसा नहीं कि किराएदार बिना बताए चला जाएगा, उसको हर हालत में बताना पड़ेगा कि भाई कितना नुकसान हुआ है।
तो कहाँ होगी सुनवाई? देखिए, नए कानून जो है वो कह रहा है कि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा गया है कि किराया विवाद निपटाने वाली अदालतें, अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल का गठन करेंगे। ये संस्थाएं सिर्फ मकान मालिक और किराएदार के विवादों का निपटारा करें। अब किराए से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट होंगे, सिविल अदालतों में वाद दायर नहीं हो सकेंगे। ऑलरेडी सिविल कोर्ट पे बहुत बर्डन है, इसीलिए कहा गया कि एक ऐसी अथॉरिटी, ऐसी अदालत, ऐसे ट्रिब्यूनल बनाए जाएं जो केवल हाउस ओनर और टीनेंट के डिस्प्यूट को ही सॉल्व करें, ताकि सिविल कोर्ट में अलग से कोई भी इन तरीके के केसों का बर्डन ना आ पाए। तो बहुत सारी चीज़ें लागू की गई हैं। सरकार ने जो है मॉडल टेनेंसी एक्ट को, उनके मसौदे को मंजूरी दे दी है और नए कानून में राज्य सरकारों को नए नियम लागू करने की अनुमति भी दी गई है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नए नियम लागू कर पाएगी। तो मैंने आपको एक चीज़ सारी बता दी कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि कहना नहीं मान रहे हैं, आप जो एक्ट में बताया गया है, जो मॉडल जब लागू हो जाएगा तो हम क्या होगा, दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बेसिक सुविधाएं मकान मालिक नहीं कर पाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, अगर डिस्प्यूट हो भी जाता है। तो अब डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए भी नए नियम बनाए गए। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि रेनोवेशन का काम कौन करेगा, और रेनोवेशन के लिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए दोनों को जिम्मेदार बताया गया, मकान मालिक को भी और किराएदार को भी। अगर मकान मालिक के पास पैसा नहीं है, लैंडलॉर्ड के पास पैसा नहीं उस समय, तो क्या करेगा, टीनेंट करा देगा और बाद में उस किराए में से डिडक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे नई चीज़ें अब जो चेंज आए हैं उससे दोनों के रिश्तों में सुधार आएगा। दोनों लोगों के जब आपस में रिश्ते में सुधार आएगा तो हो सकता है कि डिस्प्यूट होने की संभावना, बिल्कुल कह रहे हैं, ख़त्म हो जाएगी या कम सी पड़ जाएगी। तो इसीलिए इस मॉडल टेनेंसी एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, ताकि दोनों पक्षों में मधुर संबंध बने रहें और दोनों को एक दूसरे की नीड है। अगर मकान मालिक को ज़रूरत है कि किराएदार आकर रहे, तो किराएदार को भी एक मकान की ज़रूरत है। और यहाँ पर अब दोनों पक्षों को डिस्प्यूट को समाप्त करने की बहुत कोशिश की गई है नए कानून में। तो नए कानून की सफलता हम सभी पर निर्भर करेगी कि हम दोनों पार्टीज़ जो भी हैं, किराएदार हैं, मकान मालिक हैं, दोनों लोग क्या करें, आपस में संबंधों को मधुर बनाएं। इसीलिए गवर्नमेंट ने, देखिए मैंने कहा भी कि द गवर्नमेंट अप्रूव द ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट। इन द न्यू लॉ द स्टेट गवर्नमेंट हैव आल्सो बीन अलाउड टू इम्प्लीमेंट न्यू रूल्स। तो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट का पास कर दिया है और ये जल्दी से जल्दी अब ये आगे बढ़ेगा। चलिए, अगर आपको मेरा चैनल प्लीज़ पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। एक बात मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप शेयर ज़रूर किया करिए वीडियो को। शेयर करने से बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, नई नई नॉलेज मिलेगी। थैंक यू।